हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये यूपीएससी मेंस जो है करंट अफेयर का टॉपिक से एक रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हालांकि ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी हो, सब में ये तो क्वेश्चन जो है रखा जरूर जा सकता है। तो देरी ना करते हुए इस क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर जो है कुपोषण की क्या स्थिति है और क्या इसके कारक जिम्मेदार हैं, भारत में इसका आंकड़ा क्या है, क्या क्या उपाय भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं, इन सबकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं कि कुपोषण की चुनौती से जूझता जो भारत ये आर्टिकल आया है, इस पे जो है मतलब क्या क्या जो है टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। ये चर्चा में क्यों आया, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति क्या है और इसे कौन जारी करता है, इन सब की बात करेंगे। वैश्विक भुखमरी सूचकांक कितने मानदंडों पर आधारित है, 4 मानदंडों पर आधारित है, सबकी बात करेंगे हम। और रैंकिंग में जो है भारत से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, किस प्रकार से भारत में मतलब रैंकिंग जो है गिरी है, उसकी क्या क्या मुद्दे हैं और भारत में स्थिति क्या है, भारत में कुपोषण के कारण क्या है और भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्य जो हैं, एसडीजी गोल्स और भुखमरी से एक प्रकार से किस प्रकार से वो रिलेटेड वहां पे हैं और आगे क्या क्या इसके प्रयास किए जा सकते हैं कि भुखमरी को जो है कम किया जा सके, इस चीज की चर्चा करेंगे। ये मेंस से जो है एक प्रकार से प्रॉपर्ली रिलेटेड है। हालांकि ये कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन जरूर 100% जो है बनेगा। तो हालांकि ये जो रिपोर्ट्स जारी की गई है, ये रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये 116 देशों में जो भारत की रैंकिंग जो बताया गया है, 101वीं जो रैंकिंग बताया गया है, इस रैंकिंग को जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो है मानने से एक प्रकार से मना किया, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है फोन्स के काल के आधार पे जो है जारी की गई। कोविड-19 की कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इस रिपोर्ट्स को इस तरह से किया गया है। और अमेरिका के अगर जो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने कहा था कि भूख के खिलाफ जंग ही मानवता की असली जंग है, आजादी की असली जंग है। मानवता की जो असली जंग आजादी की है वो यही है, भूख। इसको मिटाना जो है एक प्रकार से हमारा एक प्रकार से उद्देश्य होना चाहिए। इसका अर्थ है मानव के प्राकृतिक और मौलिक अधिकारों का जो है ये हनन करती है। मानव के जो प्राकृतिक और मौलिक अधिकारों का दोनों का एक प्रकार से हनन करती है भूखमरी। और विश्व में पर्याप्त खाद्य के होने के बावजूद भी औसतन 9 में से 1 व्यक्ति भूखा सो जाता है। क्या होता है, एक व्यक्ति जो है भूखा रहता है, इसका मतलब 11 पॉइंट पूरी जनसंख्या का करीब 11% से ज्यादा, 11 से ही 1/9 कर दीजिए तो 11% से ज्यादा लोग जो है वो भूखे सो जाते हैं पूरे विश्व की। अगर जो 88 करोड़ जनसंख्या से करीब पहुंचेगी, जाके 8 अरब है, तो इसका जो है 10 11 88 पहुंच जाएगी, करीब 88 करोड़ जो है जनसंख्या जो है वो भूखे जो है सूख रही, भुखमरी का जो है प्रकार से क्या है शिकार है। ये चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, भूखे सो नहीं रहे लेकिन भुखमरी का शिकार है, पोषण उसको मिल रहा है, पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, तो भुखमरी के कारण है। विश्व में पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद, इसकी बात कर चुके हैं हम, और जो 2/3 लोग हैं अल्पोषित हैं, अल्पोषित में से 2/3 लोग हैं वो एशिया से ही आते हैं, एशिया महाद्वीप से ही बिलोंग करते हैं, जो 2/3 हैं, बाकी से नहीं। 7 महाद्वीप तो उसमें से केवल एक ही द्वीप है जिसमें 2/3 आते हैं। इसके बाद अफ्रीका से आते हैं, बाकी देशों में जो है इतनी भुखमरी नहीं है जितनी जो है एशिया में बताई जा रही। अल्पोषित देशों की संख्या में, अल्पोषित लोगों की संख्या में कमी आई है। 1990 और 92 में जो 23.3% लोग अल्पोषित थे, तो अब जो 2014 और 16 में 12.9% लोग जो हैं वो क्या हो गए, अल्पोषित हो गए। मतलब उनको पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही है, जिस हिसाब से पूर्ण पोषण मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिल रही है। पूर्ण पोषण का मतलब होना चाहिए कि उनका जो है एक प्रकार से आहार होता है जो पर्याप्त, वो चीज उनको नहीं मिल पा रही है, तो वो आंकड़ा ये बताता है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि ये भूखे सो रहे हैं, यहाँ पे जो है अल्पोषण का मतलब ये है कि उनको जो है पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही है। किंतु आज भी जो है 80 करोड़ लोग जो हैं वो क्या है, अल्पोषित हैं। अल्पोषित की आबादी क्या है, 80 करोड़ है। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक की अगर जो बात करें तो आयरलैंड, इसको 2021 की जो है रिपोर्ट ये जारी की गई है, इसको जारी करने वाली 2 संस्थाएं हैं। एक
आयरलैंड की संस्था है, इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड बोलते हैं। दूसरी जो जर्मनी की संस्था है, संगठन है, ये वेल्थ हंगर हेल्थ नामक एक संगठन है जो इसको जो है वैश्विक स्तर पर जारी कर रहा है। और 2006 से ये रिपोर्ट्स लगातार जारी की जाती है, अक्टूबर महीने में जारी की जाती है। और इस बार इसका जो है ये 16वां संस्करण है इस रिपोर्ट का, 16वीं बार ये रिपोर्ट जारी की गई है। और ये इसके जो है 4 स्तरों पे जारी की जाती है ये रिपोर्ट। एक तो है एक अल्प पोषण पे जारी की जाती है, और चाइल्ड वेस्टिंग पे जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। चाइल्ड वेस्टिंग की आप समझ रहे होंगे, और चाइल्ड स्टंटिंग, इन सभी के बारे में बात करेंगे। बाल मृत्यु दर पर जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये सूचकांक जो इसका होता है वो 0 से लेकर के 100 के बीच में जो है सबको अंक दिए जाते हैं। जिसका आंकड़ा 0 होता है वहां पे शून्य भुखमरी का आंकड़ा रखा जाता है। जिसका आंकड़ा जो है 100 के करीब होता है वहां पे, या 100 होता है, उसको सबसे ज्यादा भुखमरी वाला देश बताया जा सकता है। हालांकि 100 कभी नहीं हो सकता है, 0 पहुंचाया जा सकता है, 100 कभी नहीं हो सकता। 100 का मतलब होगा कि सारे लोग क्या हो गए हैं, अल्पोषित कुपोषित हैं वहां पे। ऐसा नहीं हो सकता है, सारे लोग कुपोषित हो जाएं, हो भी सकता है, लेकिन इतना बहुत मतलब कम होगा। लेकिन अगर जो बात करें कि 0 की तरफ लेने वाले, तो बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने आप को 0 की तरफ जो है कुपोषण के मामले में कर लिया है। सूचकांक 0 क्या है? अल्पोषण का अपर्याप्त कैलोरी ग्रहण करने की क्षमता को कुपोषण की समस्या कहते हैं। कहने का मतलब है अल्पोषण जो है, अगर जो 0 अल्पोषण है तो वहां पे अपर्याप्त कैलोरी ग्रहण करने की क्षमता, कुपोषण की संख्या को अल्पोषण क्या कहते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन जो है ऊंचाई की तुलना में कम है, मतलब लंबाई उनकी जो जिस हिसाब से है उस हिसाब से उनका वजन नहीं है, वेट नहीं है, इसको चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग वो चीज होती है जिसका वजन जो है उम्र के हिसाब से, जिसकी उम्र के हिसाब से के तुलना में उसकी लंबाई कम है। वजन की बात नहीं, उसकी उम्र की तुलना में लंबाई कम है, क्योंकि नाटा वो पैदा हो गया। ये इसको जो है चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं। और बाल मृत्यु दर 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर जो है उनकी मृत्यु दर क्या है, मतलब एक प्रकार से कम है या ज्यादा है, मतलब सबसे कम है। तो इस चीज की बात 0 बाल मृत्यु दर जो है बात करते हैं, उसकी जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो बहुत कम मरेंगे। यदि बहुत 0 की तरफ उनका आंकड़ा आ रहा है तो वहां पे बहुत कम बाल मृत्यु दर है, ये चीज है। रैंकिंग में भारत से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं इस सूचकांक में जो है अल्पोषण डाटा। विश्व स्वास्थ्य संगठन FAO, सॉरी विश्व खाद्य संगठन, स्वास्थ्य संगठन नहीं, विश्व खाद्य संगठन जो है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसको क्या करता है, द्वारा प्रदान किया गया है। FAO कोविड-19 के चलते भौतिक रूप से सर्वे आयोजित नहीं किया गया है, बल्कि टेलीफोन के द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को डाटा ये एकत्रित किया गया है। मतलब अल्पोषण का ये डाटा फोन के माध्यम से जो है इसको लिया गया है। जो जितने भी डाटा है FAO द्वारा फोन के माध्यम से कलेक्ट किए गए हैं जानकारियों को। और भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने FAO के जो सर्वे किया गया है फोन के आधार पे इस डाटा को, भारत में जो सर्वे इसको किया गया है वो इसको कौन कर रहा है, FAO कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंकड़ा रखा गया है FAO का, तो ये इसको अवैज्ञानिक बताते हुए इस सूचकांक पर जो है कई प्रश्न चिन्ह लगाए कि भाई ये जो आंकड़ा है ये भारत में ऐसा नहीं है, इसको जो है फोन पे नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से भारत की रैंकिंग जो है वो खराब बताई जा रही है। तो 2020 की अगर जो 2021 में इसकी जो रैंकिंग थी वो 116 देशों में 101वीं रही है, और जबकि 2020 में जो है 93 थी और 2019 में 102 थी, 2018 में 103 थी। पहले तो आंकड़ा इसका गिरता था, लेकिन इस बार जो है इसको बढ़ा हुआ बता दिया गया, इसलिए इसको जो है कलेक्शन 93 से भारत जो है डायरेक्ट छलांग लगा कि किस पे आ गया, 101वीं आ गया है। एग्जाम में क्वेश्चन को भी पूछ दे
2019 में इसका आंकड़ा क्या रहा था, 102। 2018 में क्या रहा था, 103 रहा था। और कह दे लगातार जो है कुपोषण का आंकड़ा जो है वो गिर रहा है, गिर नहीं रहा है लगातार कुपोषण का आंकड़ा। वो क्या हो रहा है, इस बार बढ़ गया है, 116 देशों में 101वीं रैंक जो है भारत को मिली है। लगातार नहीं गिर रहा है, ये लगातार गिरने के चांस नहीं है। पिछले 5 सालों में जो है इसका आंकड़ा लगातार गिर रहा है, पिछले 4 सालों में इसका आंकड़ा लगातार गिर रहा है, गिर नहीं रहा लगातार। बीच में जो है ये बढ़ भी गया है, देख लीजिए 116 देशों में इसकी रैंकिंग जो है 101वीं हो गई है। भारत के अन्य पड़ोसी देशों में पाकिस्तान जो है उसका 92 है, नेपाल और बांग्लादेश का 76 है, श्रीलंका जो है वो 65वें स्थान पर जो है, यानी भारत अपने पड़ोसियों देश के तुलना में भी पिछड़ रहा है। और ब्रिक्स देशों की तुलना में भी भारत का आंकड़ा जो है वो पीछे ही है, पिछड़ी स्थिति में अगर जो बताते हैं। भारत ने जो है ब्रिक्स देशों में भी सबसे पीछे रहा है। 6 से 23 महीनों में 9.6% बच्चे को न्यूनतम पौष्टिक आहार जो है इनको मिलता है, पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा। वैश्विक भुखमरी में भारत कई रैंकिंग यूनिसेफ के कारण, मतलब खराब रैंकिंग के कारण यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। क्या प्रकाशित की है, वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित की जाती है। हर दूसरा बच्चा जो है वो कुपोषण से ग्रस्त है। भारत में जो है हर दूसरा बच्चा वो कुपोषण से ग्रस्त है, लेकिन विश्व में कुपोषण का आंकड़ा जो है 9 में से 1 है, ऐसा बताया जा रहा था। तो ये भी आप समझ लीजिए, सोचने वाली बात है। भारत में कुपोषण के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के 8.82 लाख बच्चों की जो है मृत्यु हो जाती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। तो विश्व में क्या है, सर्वाधिक है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि 35% बच्चे बौने पैदा होते हैं भारत में, और 17% बच्चे वजन की तुलना में उनकी लंबाई जो है वो चाइल्ड वेस्टिंग के मतलब में आते हैं। वजन की तुलना में लंबाई कम है। 17% बच्चे जो है इसके अंतर्गत आते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग के अंतर्गत आते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर जो बात करें, WHO की अगर जो हम बात करें, भारत को 194 मिलियन लोग जो हैं वो भारत में जो 19.4 करोड़ आबादी, 101 अरब 35 करोड़ जो है आबादी पहुंच चुकी है अप्रोक्सीमेटली। उसमें 19.4 करोड़ आबादी जो है वो क्या है, अल्प पोषित की संख्या में आ गई है, अल्प पोषित है वो। भारत में कुपोषण के कारण क्या है, 2000 के बाद अपेक्षाकृत तेजी से आर्थिक विकास हासिल कर रहा था भारत जो है, और 2008 में जो है ग्लोबल रिसेशन आ गया, आर्थिक मंदी आ गई, एक प्रकार से वैश्विक मंदी आ गई, जिसके कारण भारत की जो है जीडीपी वो डाउन होने लगी। 2008 में भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा थी, उसके बाद से भारत की जीडीपी जो है गिरती रही। और 2019 में जो है भारत की स्थिति फिर से गिर गई, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 आ गया, कोरोना आ गया। ठीक है, पारंपरिक अनाज, फल एवं सब्जी के उत्पादन में कमी के कारण इनकी खपत में भी क्या हुई है, कमी आई है। इनकी खपत मतलब खर्चे में कमी आई है। और अगर जो बात करें खाद्य उपभोक्ता विविधता के कारण अनाज, रागी, जल, ये सब मतलब ये जो फूड्स हैं इनसे लोग क्या हैं, दूर हैं, इसलिए यहाँ पे मतलब इनके थाली में ये चीज नहीं पहुंचते। ज्वार, बाजरा, रागी, इस कुपोषण की समस्या का ये भी एक प्रकार से कारण है। और कोविड महामारी ने तो जो है बताया यही गया है कि इसने जो है इस महामारी ने जो है कुपोषण को जो है बहुत अधिक जिम्मेदार यहाँ पे माना जा रहा है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय के द्वारा जो जारी एक बर्डन डिजीज ऑफ स्टडीज 2019 के मुताबिक भारत में मृत्यु और विकलांगता के कारण कुपोषण जो है सर्वप्रमुख है। मृत्यु और विकलांगता के कारणों में कुपोषण जो है वो भी क्या आता है, सबसे प्रमुख है, एक प्रकार से प्रमुख है। भारत सरकार द्वारा किए गए क्या क्या प्रयास हैं, क्या क्या भारत सरकार ने जो है प्रयास किए हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। पोषण अभियान भारत सरकार ने चलाया है। 2018 में जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है राजस्थान के झुंझुनू में पोषण कार्यक्रम इसको शुरू किया गया था। कब किया गया था, 2018 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, जो गर्भवती महिलाएं थीं उनके बच्चों के पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम पोषण और जन्म के समय कम वजन को क्या करना था,
सालाना 2% कम करना, और इनीमिया की मतलब खून की कमी को उनको जो है एक प्रकार से 3% जो है कम करना था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को जो है 6,000 रुपए देने की, गर्भवती जो महिलाएं थी उनको 6,000 रुपए देने की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये जो है उनके पोषण के लिए होती है, और इसकी जो है कई प्रकार से इसको दी जाती है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं। फूड फोर्टिफिकेशन क्या एक योजना लाई गई है। प्रमुख विटामिनों आयोडीन, आयरन और विटामिन ए, डी के चावल, दूध, नमक आदि मुख्य खाद्य पदार्थों को इसमें शामिल करना है, ताकि उनके पोषण में क्या हो, सुधार हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 में जो है आया था। संसद द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम जो है पारित किया गया था। किसके द्वारा? संसद द्वारा ये पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीणों को रखा गया था, 50% जो है नगरीय जनसंख्या को सस्ती दर पर जो है अनाज जो है प्रदान किया जा रहा था उनको। इट राइट इंडिया मूवमेंट जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा प्रयास है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जो है इसको जो है जारी किया जा रहा है। SI द्वारा जो है इसको जारी किया जा रहा है। नागरिकों को उचित खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित करने के लिए इसके जो है ये इस पहल की जो है शुरुआत की गई है। अगला देखिए, आंगनबाड़ी में एक मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। आंगनबाड़ी में जो है 5 साल के बच्चे हैं उनको जो है कुपोषण ना पहुंचे तो उनको भी ये चीजें प्रोवाइड किए जा रही हैं, और कक्षा 5 से तक बच्चों को भी कुपोषण की स्थिति को जो है वो भी देखा जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य की अगर जो बात करें तो जीरो हंगर पे लाने का मतलब था। सतत विकास लक्ष्य जो है SDG इंडिया इंडेक्स जो है 1 का जो उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन का है, और SDG इंडिया इंडेक्स 2 का जो उद्देश्य है वो भूखमरी से रिलेटेड है। बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण जब होगा तब भी कुपोषण की समस्या का जिम्मेदार नहीं होगी। वो SDG 3 से रिलेटेड है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ पेयजल। SDG ये 6 से रिलेटेड है। मिलकर ये सब क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर। ओके। नंदी फाउंडेशन सर्वे भारत में कुपोषण से निपटने संबंधित जो है नीतियों की खामी उजागर किया है इसने, और भारत में कुपोषण की नीति जो है गर्भवती महिलाओं को लक्षित करती है, जबकि गर्भवती महिला कुपोषण को खत्म करने के लिए मुश्किल से 6 माह का समय इसको मिलता है, जो पर्याप्त नहीं है, इसने जो है बताया है। और कुपोषण जो है किशोरियों को परिलक्षित करता है, क्योंकि इससे निपटने के लिए 2 से 4 साल तक जो है ये वक्त मतलब इनको जो है समय मिलता है जो पर्याप्त होगा। और 2 एक प्रकार से दूसरा पॉइंट है, समेकित बाल विकास योजनाओं के जन धारण प्रणाली को उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यह मतलब क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं उनकी ये चर्चा बता रहे हैं, क्या जो है आगे की उसकी राह हो सकती है। समेकित बाल विकास सेवाओं के जन वितरण एवं उनके क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। कुपोषण की पहचान की जाए और उनके परिवारों को पोषण मुहैया किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर ये सब चीज काम किए जाए। पोषण पुनर्वास केंद्रों पर, स्वास्थ्य केंद्रों में उपयुक्त उपकरण और पर्याप्त संख्या में बेड को भी उपलब्ध किया जाए जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें। और मोटे अनाज, दालों एवं सब्जियों को फूड हैबिट में भी शामिल कर लिया जाए और दिशा में जागरूकता जो है फैलाई जाए। शिक्षा के दिशा में सुधार किया जाए, गरीबी को कम किया जाए, बाल विवाह को एक प्रकार से रोका प्रतिबंध लगाया जाना, क्योंकि उम्र के साथ मां बनने में बच्चों के दोनों स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुपोषण के लिए जिम्मेदारी ये कुपोषण के लिए एक प्रकार से बहुत ही अधिक जिम्मेदार होता है। और भी जो है प्रयास आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। तो ये लेक्चर यहीं पे ही समाप्त कर रहे हैं। इसका जो है अगला लेक्चर नेक्स्ट डे आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।